नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सिर्फ सट्टा? क्या आप जानना चाहते हैं कि वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के सबसे अमीर निवेशक की सफलता का असली राज क्या है? दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उस किताब की समरी जिसे शेयर मार्केट की बाइबल कहा जाता है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम। यह किताब न सिर्फ निवेश करना सिखाती है बल्कि आपको एक ऐसा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाती है जो डर और लालच से ऊपर उठकर लंबे समय में अमीर बन सके। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब पहली बार 1939 में छपी थी और आज भी निवेश की दुनिया में इसे बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग माना जाता है। इस किताब ने न केवल लाखों लोगों की सोच बदल दी बल्कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट भी मानते हैं कि उनकी जिंदगी और निवेश की फिलॉसफी इसी किताब से बदली। किताब की शुरुआत ही एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल से होती है, निवेश और सट्टा में फर्क क्या है? ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे निवेश कर रहे हैं या सट्टा। निवेश का मतलब है आप किसी बिजनेस, कंपनी या एसेट में पैसे लगाते हैं ताकि लंबे समय तक आपको स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिले। निवेश हमेशा रिसर्च, विश्लेषण और धैर्य पर आधारित होता है। सट्टा का मतलब है आप सिर्फ इस उम्मीद पर पैसे लगाते हैं कि कीमत जल्दी बढ़ जाएगी और आप तुरंत बेचकर मुनाफा कमा लेंगे। इसमें रिसर्च से ज्यादा शॉर्ट टर्म मूवमेंट और गेसवर्क होता है। सट्टा ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि आप भविष्य का अनुमान लगा रहे होते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हर निवेशक को पहले खुद से यह साफ करना चाहिए कि वह कौन सा खेल खेल रहा है, निवेश या सट्टा। ग्राहम बताते हैं कि असली निवेश की 3 शर्तें होती हैं। एक, पूरी तरह से विश्लेषण, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कमाई, बैलेंस शीट, ग्रोथ, मैनेजमेंट, सबका गहराई से अध्ययन करना जरूरी है। सिर्फ अफवाहों या न्यूज़ पर भरोसा करना निवेश नहीं है। 2, सुरक्षा। निवेश का पहला नियम है पैसा मत गंवाओ। जब तक आपकी मूल राशि सुरक्षित नहीं है तब तक वो निवेश नहीं बल्कि जुआ है। 3, उचित रिटर्न। निवेश से उम्मीद करनी चाहिए कि वह समय के साथ आपको ठीक ठाक मुनाफा दे। यह रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे रातों रात 2 गुना, बल्कि स्थिर और वाजिब होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी नहीं होती तो वह निवेश नहीं बल्कि सट्टा है। ग्राहम कहते हैं कि शेयर बाजार असल में मनोविज्ञान का खेल है। जब लोग डर जाते हैं तो शेयर बेच देते हैं और कीमतें गिर जाती हैं। जब लोग लालची हो जाते हैं तो शेयर महंगे दाम पर खरीदते हैं। समझदारी यही है कि आप भीड़ के खिलाफ सोचें। लोग जब डरे हुए हों तो खरीदें, लोग जब लालची हों तो बेचें। यानी निवेशक को अनुशासन और धैर्य रखना जरूरी है। मान लीजिए 2 लोग हैं। इन्वेस्टर, वह कंपनी की असली वैल्यू देखता है। उसके लिए शेयर किसी कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि बिजनेस का हिस्सा होता है। वह सालों तक शेयर पकड़े रहता है। सट्टेबाज, वह दिन रात चार्ट देखता है। उसके लिए शेयर सिर्फ एक नंबर है जिसे सस्ता खरीदकर महंगा बेचना है। उसका मकसद जल्दी मुनाफा कमाना है। ग्राहम कहते हैं कि हर किसी को थोड़ा बहुत सट्टा करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर सट्टेबाजी आपके निवेश पर हावी हो जाए तो तबाही तय है। किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो सवाल आता है कि यह इंटेलिजेंट कौन है? ग्राहम बताते हैं कि इंटेलिजेंट का मतलब बहुत ज्यादा IQ होना नहीं है, बल्कि अनुशासित रहना, लॉजिक से फैसले लेना, भावनाओं को काबू में रखना और लंबी अवधि पर ध्यान देना ही असली बुद्धिमानी है। यानी हर कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकता है अगर वह सही सिद्धांतों का पालन करे। ग्राहम ने निवेश को समझाने के लिए एक बहुत मशहूर उदाहरण दिया है। मिस्टर मार्केट, मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस का पार्टनर है। उसका नाम है मिस्टर मार्केट। हर दिन वह आपके पास आता है और कहता है, आज मैं तुम्हारा बिजनेस इतना दाम में खरीदना चाहता हूं, या आज मैं तुम्हें इतने दाम में अपना हिस्सा बेच दूंगा।
कभी वह बहुत खुश रहता है तो कंपनी की कीमत आसमान पर पहुंचा देता है, कभी वह बहुत उदास होता है तो कंपनी की कीमत जमीन पर ले आता है। असली निवेशक की समझदारी यही है कि वह मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग्स को देखकर खुद भावुक न हो। जब मिस्टर मार्केट ज्यादा डरा हुआ हो और सस्ते दाम पर ऑफर दे तो खरीद लो। जब मिस्टर मार्केट ज्यादा लालची होकर महंगे दाम मांगे तो बेच दो। यानी बाजार आपको मौके देता है, आपको बस धैर्य से सही समय चुनना है। ग्राहम निवेशकों को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला, डिफेंसिव इन्वेस्टर, सुरक्षित निवेशक। यह निवेशक बहुत सावधान रहता है, वह ज्यादा रिस्क नहीं लेता। उसकी स्ट्रैटेजी कम मेहनत, कम रिस्क, स्थिर रिटर्न होती है। वह अच्छे शेयर और बॉन्ड लेकर लंबे समय तक होल्ड करता है। दूसरा, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, सक्रिय निवेशक। यह निवेशक मेहनत करके रिसर्च करता है, वह सही मौके तलाशता है। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, ग्रोथ कंपनीज आदि। इसमें ज्यादा मेहनत लगती है लेकिन मुनाफा भी अधिक हो सकता है। ग्राहम कहते हैं कि आप इनमें से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, जरूरी यह है कि आप अपने स्वभाव और क्षमता को पहचानें। ग्राहम मानते हैं कि सट्टा पूरी तरह बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं। अपने कुल पैसों का केवल 10% से ज्यादा सट्टा न करें। सट्टेबाजी को निवेश समझकर खुद को धोखा न दें। निवेश और सट्टा दोनों को अलग अलग दिमाग से संभालें। दोस्तों, निवेश और सट्टा में साफ फर्क समझें। असली निवेश वही है जो विश्लेषण, सुरक्षा और वाजिब रिटर्न पर आधारित हो। बाजार का मूड बदलता रहता है, आपको धैर्य रखना है। डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग निवेशक दोनों रास्ते सही हैं, बस अपनी क्षमता पहचानें। सट्टा करना हो तो सीमित दायरे में करें। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में हमें यह समझ आता है कि निवेश असल में बिजनेस खरीदना है, न कि शेयर के दाम पर शर्त लगाना। अगर आप भी लंबे समय तक शेयर बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग्स से ऊपर उठकर सोचना होगा। आपको अनुशासन और धैर्य रखना होगा, और सबसे जरूरी, निवेश और सट्टा को कभी गड़बड़ मत करिए। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, निवेश का सबसे पहला नियम है अपनी पूंजी को सुरक्षित रखो, क्योंकि अगर आपने एक बार बड़ी हानि उठा ली तो उस नुकसान की भरपाई करने में सालों लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 100 रुपए लगाए और 50% का नुकसान हो गया तो आपके पास बचे सिर्फ 50 रुपए। अब 100 रुपए तक पहुंचने के लिए आपको 100% रिटर्न कमाना होगा, यानी नुकसान से उबरना कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए ग्राहम कहते हैं, असली निवेशक का पहला मकसद है नुकसान से बचना, न कि सिर्फ मुनाफा कमाना। ज्यादातर लोग मानते हैं ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि यह हमेशा सच नहीं है। असलियत यह है, अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ रिस्क बढ़ाते हैं तो ज्यादा मुनाफा मिलने की गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़े। असली समझदारी है ऐसे मौके ढूंढना जहां रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा मिले। इसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। ग्राहम का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है शेयर या बॉन्ड को उनकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदना। यानी अगर किसी कंपनी की असली कीमत 100 रुपये है और वह बाजार में 70 रुपये पर मिल रही है तो आपके पास 30 रुपये का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इससे फायदा ये होता है, अगर बाजार और गिरे तो भी आपके नुकसान की संभावना कम है। अगर कंपनी ठीक ठाक प्रदर्शन करे तो भी आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी टा निवेशक की सुरक्षा कवच। बाजार हमेशा दो भावनाओं से चलता है। पहला, डर। जब मंदी आती है तो लोग घबराकर शेयर बेच देते हैं। दूसरा, लालच। जब तेजी आती है तो लोग महंगे दाम पर भी खरीद लेते हैं। असली निवेशक को इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठना होगा। जब सब बेच रहे हों और दाम सस्ते हों तब खरीदो। जब सब लालच में खरीद रहे हों और दाम आसमान छू रहे हों तब सावधान रहो। ग्राहम कहते हैं कि निवेशक दो तरह का हो सकता है। वीक डिफेंसिव इन्वेस्टर, उसका मकसद है नुकसान से बचना और स्थिर रिटर्न लेना। वह इंडेक्स फंड, बॉन्ड या बड़ी सुरक्षित कंपनियों में निवेश करता है। दो, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, यह निवेशक रिसर्च करके अच्छे मौके ढूंढता है। वह अंडर वैल्यूड शेयर खरीदता है और उनसे बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें मेहनत और धैर्य चाहिए। आप कौन से निवेशक हैं?
यह आपके स्वभाव और समय पर निर्भर करता है। ग्राहम कुछ बुनियादी नियम बताते हैं जिन्हें हर निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए। विविधता, अपने सारे पैसे एक ही जगह न लगाएं। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग एसेट में निवेश करें। लंबी अवधि का नजरिया, शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में जुआ लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह बिजनेस की असली ग्रोथ दिखाता है। सावधानी से रिस्क लेना, हाई रिस्क हाई रिटर्न के चक्कर में न फंसें। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखें। कई बार लोग सोचते हैं कि बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी सबसे सुरक्षित निवेश है, लेकिन ग्राहम कहते हैं यह पूरी तरह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगाई समय के साथ आपके पैसों की वैल्यू घटा देती है। अगर एफडी पर 6% ब्याज मिल रहा है और महंगाई 7% है, तो आप असल में घाटे में हैं। यानी सेफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ नाम का सुरक्षित है, असल में वह रिस्की भी हो सकता है। लोग कहते हैं शेयर बहुत रिस्की हैं, लेकिन ग्राहम मानते हैं लंबी अवधि में अच्छे शेयर बॉन्ड से भी सुरक्षित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे शेयर समय के साथ बढ़ते हैं और महंगाई को मात देते हैं। वहीं बॉन्ड का फिक्स्ड रिटर्न महंगाई के सामने फीका पड़ सकता है। ग्राहम बार बार कहते हैं निवेशक को हमेशा अपनी पूंजी के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाना चाहिए। यह कवच कैसे बनता है? सही दाम पर खरीदकर, पोर्टफोलियो में विविधता रखकर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनाकर, भावनाओं को कंट्रोल में रखकर। कई लोग सोचते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो मार्केट टाइमिंग कर ले, यानी कब खरीदना और कब बेचना है ये सही बता दे। लेकिन ग्राहम कहते हैं यह लगभग नामुमकिन है। असली समझदारी है सही दाम पर अच्छे बिजनेस खरीदो और उन्हें लंबे समय तक पकड़े रहो। दोस्तों, निवेश का पहला नियम नुकसान से बचो। रिस्क और रिटर्न का रिश्ता हमेशा सीधा नहीं होता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही असली सुरक्षा है। डर और लालच निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बॉन्ड या एफडी हमेशा सुरक्षित नहीं होते। महंगाई को ध्यान में रखो। असली स्मार्टनेस मार्केट टाइमिंग नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य है। याद रखें, निवेश का असली मकसद जल्दी अमीर बनना नहीं है, बल्कि अपनी पूंजी की सुरक्षा और स्थिर ग्रोथ है। जो निवेशक धैर्य, अनुशासन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अपनाता है, वही लंबे समय में सफल होता है। शेयर बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड होती हैं। हर कंपनी अपने आप को सबसे बेहतर बताती है। कभी तेज ग्रोथ का वादा, कभी उच्च डिविडेंड का लालच, कभी भविष्य में बड़ा प्रोजेक्ट की खबर। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ग्राहम कहते हैं असली निवेशक को शोर से बचकर असली वैल्यू तलाशनी चाहिए। ग्राहम शेयर चुनने के लिए 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी बताते हैं। पहला, डिफेंसिव इन्वेस्टर ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहता, उसे स्थिर और सुरक्षित कंपनियां चाहिए। उसकी रणनीति बड़े, मजबूत और भरोसेमंद शेयर चुनना। दूसरा, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, वह मेहनत करके रिसर्च करता है, छोटे लेकिन अंडरवैल्यूड शेयर तलाशता है। रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी बड़ा हो सकता है। यानी तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों को शेयर चुनने के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए कुछ स्पष्ट मानदंड दिए हैं। अगर कोई कंपनी इन मानदंडों पर खरी उतरती है, तभी उसमें निवेश करना चाहिए। बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी हो। बहुत छोटी या नई कंपनियां ज्यादा रिस्की होती हैं। बड़ी कंपनियों का बिजनेस मॉडल ज्यादा स्थिर होता है। वित्तीय मजबूती, कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज ना हो, उसके पास नकदी मजबूत हो। कमाई का स्थिर इतिहास, पिछले 10 सालों में कंपनी ने लगातार मुनाफा कमाया हो। घाटे वाली कंपनियों से दूर रहें। डिविडेंड का रिकॉर्ड, कंपनी ने सालों तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया हो। यह संकेत है कि कंपनी स्थिर और शेयरधारक हितैषी है। उचित प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो, बहुत महंगे शेयर से बचना चाहिए। सस्ता खरीदना ही सुरक्षित निवेश है। अगर आप मेहनत करके रिसर्च करना चाहते हैं, तो ग्राहम कुछ अलग तरीके सुझाते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स तलाशें, ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यू मार्केट में सही से नहीं आंकी गई हो। जैसे पीई रेशियो बहुत कम हो, लेकिन कंपनी मुनाफा कमा रही हो। स्पेशल सिचुएशंस देखें, कभी कभी किसी वजह से शेयर अस्थायी रूप से गिर जाते हैं, जैसे मंदी, विवाद, अफवाह, लेकिन असल में कंपनी मजबूत होती है। छोटी लेकिन बढ़ती कंपनियां, अगर उनका बिजनेस मॉडल सही है और वैल्यू कम है,
तो भविष्य में बड़ा फायदा दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें मेहनत, रिसर्च और धैर्य बहुत जरूरी है। ग्राहम बताते हैं कि एक अच्छा शेयर वही है जिसमें बिजनेस मॉडल मजबूत और समझने योग्य हो, कंपनी के पास प्रतियोगिता में बढ़त हो, कमाई का ट्रैक रिकॉर्ड स्थिर हो, शेयर का दाम कंपनी की असली कीमत से बहुत ज्यादा ना हो। वहीं बुरे शेयर की पहचान करना भी उतना ही जरूरी है। ग्राहम कहते हैं, कुछ संकेत हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। हॉट टिप्स और अफवाहों पर आधारित शेयर, बहुत ज्यादा महंगे शेयर, ऐसी कंपनियां जो सिर्फ भविष्य के वादों पर चल रही हों, जिनके पास कर्ज बहुत ज्यादा हो, जिनका प्रबंधन पारदर्शी न हो। लोग अक्सर कहते हैं, इस कंपनी का ग्रोथ बहुत तेज है, इसमें निवेश करो। लेकिन ग्राहम चेतावनी देते हैं, तेज ग्रोथ हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कई बार कंपनियां शुरू में तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन बाद में ठहर जाती हैं। कई बार ग्रोथ दिखाने के लिए कंपनियां ज्यादा कर्ज ले लेती हैं। असली निवेशक को ग्रोथ देखकर नहीं, बल्कि कंपनी की असली वैल्यू और स्थिरता देखकर निवेश करना चाहिए। ग्राहम कहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसे शेयर खरीदना जो उनकी असली वैल्यू से सस्ते मिल रहे हों। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसे शेयर खरीदना जिनसे भविष्य में तेज ग्रोथ की उम्मीद हो। ग्राहम मानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। ग्रोथ स्टॉक्स भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनमें रिस्क ज्यादा है। ग्राहम निवेशक के लिए कुछ सुनहरे नियम बताते हैं। कभी सिर्फ अफवाह पर शेयर न खरीदें, कंपनी की असली वैल्यू समझें। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। भावनाओं से प्रभावित होकर खरीद फरोख्त न करें। ओवर प्राइस्ड शेयरों से दूर रहें। ऐसे बिजनेस चुनें जिन्हें आप समझ सकें। धैर्य रखें, जल्दी मुनाफा कमाने की लालसा छोड़ें। डिविडेंड और स्थिर मुनाफे पर ध्यान दें। हमेशा लंबी अवधि का नजरिया रखें। डिफेंसिव इन्वेस्टर को बड़ी, स्थिर और भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करना चाहिए। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मेहनत करके अंडर वैल्यूड और विशेष मौकों पर दांव लगा सकता है। अच्छे शेयर वही हैं जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत और वित्तीय स्थिति सुरक्षित हो। बुरे शेयर वे हैं जो अफवाहों, वादों और ओवर प्राइसिंग पर चलते हों। वैल्यू इन्वेस्टिंग हमेशा ग्रोथ इन्वेस्टिंग से ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों, इस शेयर चुनना कोई जादू नहीं है, बल्कि धैर्य, रिसर्च और अनुशासन की कला है। डिफेंसिव हों या एंटरप्राइजिंग, दोनों ही निवेशक अगर सही सिद्धांतों का पालन करें तो लंबे समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वह है जो भावनाओं पर काबू रखे, डर और लालच से प्रभावित न हो, अनुशासन बनाए रखे, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव के बजाय लॉन्ग टर्म पर ध्यान दे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनाए, हमेशा सुरक्षा कवच के साथ निवेश करे, मिस्टर मार्केट को समझे, बाजार की मूड स्विंग्स से प्रभावित न हो। यानी बुद्धिमानी का मतलब आईक्यू नहीं, बल्कि स्वभाव और सोच की स्थिरता है। ग्राहम बताते हैं कि निवेश सिर्फ पैसों की रणनीति नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। अगर आप धैर्य, अनुशासन और तर्क संगत सोच सीख लेते हैं तो ये गुण जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं। जैसे आप बिना रिसर्च के शेयर नहीं खरीदते, वैसे ही बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेने चाहिए। जैसे आप विविधता रखते हैं, वैसे ही जीवन में भी बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि महंगाई निवेशक का असली दुश्मन है। क्यों? क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू घटती रहती है। अगर आपने सिर्फ कैश या एफडी में पैसा रखा है तो असल में आप धीरे धीरे नुकसान में जा रहे हैं। समाधान, ऐसे एसेट्स में निवेश करें जो महंगाई को मात दे सकें, जैसे अच्छे शेयर, रियल एस्टेट या प्रोडक्टिव बिजनेस। पहले चैप्टर में हमने मिस्टर मार्केट की कहानी पढ़ी थी। ग्राहम आखिर में फिर याद दिलाते हैं, मिस्टर मार्केट आपका सेवक है, मालिक नहीं। वह रोज नए दाम ऑफर करता है, कभी ऊंचे कभी नीचे। आपको उसका गुलाम नहीं बनना है, बल्कि समझदारी से सही समय चुनना है। असली निवेशक मिस्टर मार्केट के मूड से खेलता नहीं, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ग्राहम कहते हैं, ज्यादातर निवेशक अपने पैसों से नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से हारते हैं। सबसे आम गलतियां हैं जल्दी अमीर बनने की चाह, भीड़ का अनुसरण करना, हर्ड मेंटालिटी, ओवर कॉन्फिडेंस, खुद को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट समझना,
बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के महंगे शेयर खरीदना। असली बुद्धिमानी है इन गलतियों से बचना। ग्राहम बार बार कहते हैं, निवेश में सफलता का राज सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि स्वभाव है। क्या आप लालच में आकर सब कुछ दांव पर लगा देंगे? क्या आप डर कर सस्ते शेयर बेच देंगे या आप धैर्य रखकर सही मौके का इंतजार करेंगे? यही फर्क तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या कंगाल। ग्राहम के शिष्य वॉरेन बफेट कहते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब तक लिखी गई सबसे बेहतरीन निवेश की किताब है। उन्होंने ग्राहम से 3 चीजें सीखी। निवेश को बिजनेस की तरह देखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनाना, अनुशासन और धैर्य रखना। बफेट मानते हैं कि अगर कोई इन 3 सिद्धांतों को अपनाए तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ग्राहम एक तरह की फाइनल चेकलिस्ट देते हैं जिसे हर निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए। क्या यह निवेश है या सट्टा? क्या मैंने कंपनी का पूरा विश्लेषण किया है? क्या इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? क्या यह निवेश मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप है? क्या मैं भावनाओं पर काबू रख पा रहा हूं? क्या मैं डाइवर्सिफिकेशन का पालन कर रहा हूं? क्या मैं महंगाई से लड़ने के लिए सही एसेट्स चुन रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो धैर्य, अनुशासन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनाता है। निवेश सिर्फ पैसे की नहीं, जीवन जीने की भी कला है। इन्फ्लेशन असली दुश्मन है, उससे बचने के लिए सही एसेट्स चुनना जरूरी है। मिस्टर मार्केट आपका सेवक है, मालिक नहीं। ज्यादातर लोग जानकारी से नहीं बल्कि भावनाओं और गलतियों से हारते हैं। असली फर्क स्वभाव से तय होता है, न कि IQ से। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि निवेश की बाइबल है। यह हमें सिखाती है कि निवेश कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक अनुशासित यात्रा है। यह हमें बताती है कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी की रक्षा करना, और सबसे अहम, यह हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारी सोच और स्वभाव में है। अगर आप भी इस किताब के सिद्धांत अपनाते हैं, धैर्य रखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनाएं और मिस्टर मार्केट को समझें, तो आप भी एक दिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं।